साथ अभी हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम ना जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसकी तरफ हम जाएंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से अंदर काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एंड सो ऑन, ये हम स्टडी करेंगे। तो आपको पता है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनकी मोशन जो है वो रैंडम मोशन होती है। ठीक है, रैंडम मोशन होती है मॉलिक्यूल की। रैंडम मोशन का क्या मतलब होता है कि वो आपको, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है तो इधर होगा, फिर इधर, इधर थोड़ी देर बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। दैट इज नोन एज रैंडम मोशन। सो इसको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ कुलियन भी कर रहे होंगे, और इस वजह से वो जो है दीवार के साथ भी कुलियन कर रहे होंगे। सही है, कंटेनर के साथ। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल मॉडल जो है वो, उसमें हम क्या करते हैं कि फिक्स मास ऑफ गैस के जो है वो डिफरेंट फीचर्स को स्टडी करते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, मेन काइनेटिक एनर्जी, और जो है वो, लेकिन कुछ अजम्पशंस की बेस पे हम बात करते हैं। इसके अजम्पशंस क्या होती हैं? दीज आर इम्पॉर्टेंट बेटा। सो अजम्पशंस में पहली बात ये होती है कि हम कहते हैं जी कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब कोई मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। और दूसरी बात बेटा, जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो रैंडम है। थर्ड, इसकी बात ये होती है बेटा कि जो कुलियन है वो इलास्टिक है मॉलिक्यूल्स पे। फोर्थ बात ये होती है कि जो टाइम ऑफ कुलियन है या ड्यूरेशन ऑफ कुलियन है इज नेग्लिजिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टाइम बिटवीन कुलियंस। दो कुलियंस के बीच में जो टाइम है, उसके दरमियान वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन ऑफ कुलियन जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द टाइम बिटवीन कुलियंस, तो हम ड्यूरेशन ऑफ कुलियन की जगह टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कुलियंस हम ले लेंगे। ठीक है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इलास्टिक कुलियन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं है, मोशन रैंडम में, इलास्टिक कुलियन है, और ड्यूरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द कुलियन बिटवीन, टाइम बिटवीन टू कुलियंस। सो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम इसको अब इसका पहले मैं क्यूबिकल फॉर्म में एक कंटेनर अज्यूम करूँगा। क्या हुआ?
बेटा ये हमारे पास क्यूब है जिसकी लेंथ जो है वो एल है, लेंथ ऑफ ईच साइड इज एल। दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज गोइंग ऑन, तो इसलिए आपने बड़ा कंसंट्रेट करना है। हम क्या करते हैं कि वी विल कंसिडर ए मॉलिक्यूल जिसका मास जो है बेटा वो m है, एंड दिस मॉलिक्यूल हैज वेलोसिटी cx। दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, अजम्पशन हमने बाद में जाके इसको जनरलाइज कर देना है, बट राइट नाउ वी कंसिडर के दिस इज मूविंग अलोंग x एक्सिस। सो व्हाट इज इट्स मोमेंटम? यू रिमेंबर? हेलो, जी सर। बोलते क्यों नहीं है बेटा आप? माइक आप ऑन रखा करें ना अपना हर वक्त, ताकि आपको यस ऑन ना। तो व्हाट इज इट्स मोमेंटम? लिख मोमेंटम भी वही दिया, आप फिर भी मास लिख। टाइम वेलोसिटी। जी जी। जब ये इस दीवार के साथ टकराता है तो ये वापस यहाँ से जाता है, कुलियन इलास्टिक होने की वजह से इसकी वापसी पे जो है वो स्पीड सेम ही है बेटा। तो स्पीड सेम होने का मतलब वेलोसिटी सेम तो होगी या नहीं होगी? जी सर। बेटा आप समझ नहीं रहे ना चीज़ों को, वेलोसिटी कैसे सेम होगी? डायरेक्शन बदल गई है। नहीं, स्पीड सेम अब होगी, मुझे ये बात डायरेक्शन। समझ नहीं जाती यार आपकी। सो फाइनल मोमेंटम इज समझ आ गई सर। -mc(x). आप कह रहे हो स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी सेम होगी। स्पीड तो सेम होगी लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगी। हाँ, सो दिस इज बिफोर एंड दैट इज आफ्टर। सो ये इस दीवार के साथ कुलियन करने के बाद ये मामला हुआ है। ठीक है। जी सर। सो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स को कैसे निकालेंगे? जल्दी जल्दी बताएं। और मास टाइम्स एक्सेलरेशन। बेटा पहले डेल्टा पी निकाल देंगे, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम इज -2mc(x). ये सभी पढ़ाई है आपको यार, मैं इस बात से हैरान हूँ। सो फोर्स इज डेल्टा पी, ये डायरेक्ट लगा देना एक्सेलरेशन के बजाय, ये भी जनरलाइज फॉर्म लगा दें। सो -2mc(x) टी। ये किसके ऊपर फोर्स है? व्हाट, विच इज दिस फोर्स? इज दिस द फोर्स ऑन मॉलिक्यूल और ऑन द वॉल? दिस इज फोर्स ऑन होता मॉलिक्यूल। है। ठीक है। हम्म। फोर्स ऑन वॉल हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, दैट वुड बी 2mc(x) डिवाइडेड बाई टी। अपोजिट है ना दोनों, तो दोनों फोर्सेज इक्वल होंगी, एक्शन रिएक्शन पेयर बनने, और इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। ठीक है। फोर्स ऑन वॉल में क्यों इंटरेस्टेड थे हम प्रेशर निकालना चाह रहे हैं। प्रेशर बेटा होगा, प्रेशर इज फोर्स ऑन द वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वॉल, सो विच इज 2mc(x) over area of the wall is L time L square into T. Now it's very important कि how to find this T. इधर आए बेटा, time duration of the Cullinan, this T is the duration of the Cullinan, but over here we have assumed कि duration of the Cullinan is negligible as compared to the time between two Cullians. तो हमने assume किया है कि मॉलिक्यूल आपका सिर्फ x एक्सेस में जा रहा है ऐसे। सो इस दीवार के साथ आकर टकराएगा, इसके साथ, फिर दूसरी वॉल पे गया और वापस आया है, तो ये फिर नेक्स्ट कुलियन होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस बिटवीन टू कुलियंस विल बी 2l। एक जाते हुए डिस्टेंस कवर करेगा और फिर वापस आते हुए एक डिस्टेंस कवर करेगा। तो नेक्स्ट कुलियन तक डिस्टेंस कवर्ड इज 2l।
सो टाइम डिस्टेंस होता है, आपको पता है, स्पीड into time. So distance covered is 2L, speed is Cx, time T. So T is 2L by Cx. Is that clear? This is time जी between two successive collisions. ठीक हो गया? जी सर। जी जी तो कर रहे हो बेटा, मैं आपसे पूछूंगा, मैं अभी बता रहा हूँ। तो प्रेशर विल बी, इस इक्वेशन में आप टी की वैल्यू डाल दें, 2m Cx over L square time T is 2L/Cx। 2L over Cx. Cx ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो प्रेशर इज, टू टू कैंसिल हो गया, एम सी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल। ओवर L3। दिस इज प्रेशर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, एंड इफ देर आर n मॉलिक्यूल, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, एन एम सी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल क्यूब। हम जाना किधर जा रहे हैं, हम हम लिंक करना चाह रहे हैं टेम्परेचर को कि काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है, टेम्परेचर चेंज करने से मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। दिस इज टोटल प्रेशर बाय एन मॉलिक्यूल। आप प्रोसेस करें भाई। यस सर। व्हाट इज एल क्यूब, ये क्या चीज़ है। लेंथ क्यूब हम तो वॉल्यूम। वॉल्यूम, इस केस में दिस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सही है, दैट्स व्हाई वी अज्यूम कि इसको क्यूबिकल शेप में लिए। सो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो इस इक्वेशन को अब हम किधर लेके जाना चाह रहे हैं, पी वी इज इक्वल टू एन एम और सी एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। जी अब मैंने आपको बताया है कि आइडियल गैस इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ द स्टेट इज, एक ये इक्वेशन होती है एन आर टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज मोलर गैस कांस्टेंट। दूसरी इक्वेशन बेटा ये होती है पी वी इज इक्वल टू एन के टी। दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और इसलिए कांस्टेंट जो है, इस कांस्टेंट को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। जी सर। और ये भी आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वन मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस इज एवोगाड्रो नंबर विच इज 6.02 टाइम 10⁻23। ठीक है। गिवन होगा ना। जी जी, ये वन मोल के अंदर हम्म, मॉलिक्यूल्स हैं। जी सो एन मोल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कितने होंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी ठीक है। तो अब हमने क्या लगाना है बेटा, इस इक्वेशन तक हम पहुंच गए थे, इसकी इस साइड को हम क्या किसके इक्वेट कर सकते हैं, एन के टी, बिकॉज इस साइड पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें क्या करना है, इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाली इक्वेशन यूज करनी है। इज दैट जी क्लियर। यस। तो पी वी इज इक्वल टू एन
के टी इज इक्वल टू एन एम MC। सी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया कैंसल। मैंने कैंसिल जी। ठीक है, तो इससे पहले हम एक चीज कर सकते थे, लेकिन वो बाद में भी कर सकते हैं, चले कि यहाँ पे इससे पहले, सॉरी, एक चीज इसमें बाद में आते हैं। इस इक्वेशन से आगे पहले हमने ये अज्यूम किया था कि मॉलिक्यूल आपका किधर जा रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली एक्स डायरेक्शन तो नहीं होती, एक्चुअली वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। ये बात पता है? मॉलिक्यूल को हमने जो अज्यूम किया है कि वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, बट एक्चुअली वो ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, सो स्पेस में जब वेलोसिटी होगी तो उसके तीनों कंपोनेंट्स होंगे। सो बेटा, c is the velocity which has three components, cx, cy, cz। वेक्टर फॉर्म में आप जानते हो कि एक आई वेक्टर आई को जे। कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर वुड बी सी स्क्वायर विल बी सी एक्स स्क्वायर सी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे अजम्पशन है बेटा, अजम्पशन ये है कि मीन स्क्वायर स्पीड along all direction is same। this symbol stands for mean, और ये मीन स्क्वायर स्पीड along x axis is equal to mean square speed along y axis, mean square speed along z axis। ठीक है, यहां से मीन स्क्वायर स्पीड को कैसे लिख सकते हैं? मीन स्क्वायर स्पीड इज मीन स्क्वायर स्पीड along x axis प्लस मीन स्क्वायर स्पीड along y axis प्लस मीन स्क्वायर स्पीड along z axis। इस इक्वेशन में जब ये अजम्पशन लगाएंगे तो व्हाट विल बी योर आंसर? दीज थ्री टर्म्स आर इक्वल, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज c square is equal to 3 times cx square। can I write this? These three terms beta are equal, जी। this is our assumption। so if they are equal we can write 3 times as a single term। सारे भाई, ये भी सी एक्स हो गया, ये भी सी एक्स हो गया, तो क्या हो गया? 3 टाइम सी एक्स स्क्वेयर। व्हाट इज सी एक्स स्क्वेयर इफ आई मेक दिस एज सब्जेक्ट? दैट इज मीन स्क्वेयर स्पीड डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो नाउ इस इक्वेशन के मुताबिक मीन स्क्वायर स्पीड, सॉरी मीन प्रेशर जो होगा, एवरेज प्रेशर विल बी इक्वल टू एन एम सी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वी। अब सी एक्स स्क्वेयर की जगह बेटा वैल्यू डालनी है, दैट इज सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3। इस इक्वेशन में सी एक्स स्क्वेयर की जगह वैल्यू डालेंगे, दैट इज सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3। आपके पास क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू एन एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 ओवर 3। हम्म। ओवर 3 भी। आपने हाजिर दिमागी से बेटा काम करना है, सोना नहीं। अब मामला हमारा आसान हो गया, इस वी को उठा के इधर ले जाएं, और पहले ये बता दूं कि दिस इज सी स्क्वेयर इज मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ वन मॉलिक्यूल बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है प्यारे भाई, जी। कोई शक?
नेक्स्ट। अच्छा, अब जो है ना, आप इस इक्वेशन से एक ये चीज भी लिख सकते हो कि व्हाट इज n टाइम m। n is total number of molecules, m is the mass of one molecule, so this is total mass, जो total mass of gas। टोटल mass डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। ये लिख लिया, अब आप बता रहे हो तो आपको पता होना चाहिए बेटा, mass डिवाइडेड बाय नहीं, वॉल्यूम है। मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। ठीक है। अब इस इक्वेशन के तहत, इस ऊपर वाली इक्वेशन में, ये एक बीच वाला स्टेप था, हमने कर दिया। अब v को उठा के इधर ले जाएं, इसी इक्वेशन पे दोबारा आए। पी वी इज इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाई 3 c स्क्वायर। अब हम क्लोज पहुंच चुके हैं। पी वी ऊपर आपको बता चुका हूं, दैट इज इक्वल टू एन के टी। सो दिस इज इक्वल टू एन एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इससे एन कैंसिल हो जाएगा। सो के टी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, where T is absolute temperature बेटा, it is in Kelvin। इस इक्वेशन से दो बातें आपको पता चल रही हैं। एक तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं टेम्परेचर को। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, 3 kT को बेटा उठा के इधर ले आए तो mc स्क्वायर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल विल बी mc स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है ना भाई, ये फार्मूला है ना, जी। बोलते हाफ हैं। एम वी स्क्वायर। तो 2 से डिवाइड करें इसको, तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 3। इक्वल टू 3 kT/2। So average kinetic energy of single molecule is proportional to what? टेम्परेचर। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और टेम्परेचर जब आप डिक्रीज करते हो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है गैस की, आइडियल गैस की। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी बात पे आपको हम्म। प्रोसेस करते हुए टाइम लगता है, मैं इस बात से थोड़ा सा परेशान होता हूँ। मैं सुन रहा था। हाँ, अब इसी इक्वेशन पे दोबारा आए। इसके इससे जो है, मैं सी स्क्वायर को कॉमन वो सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो आप देखें, 3 kT/m इज सी स्क्वायर। व्हाट इज दिस क्वांटिटी? इसको क्या कहते थे, भूल तो नहीं गए? स्क्वायर मीन ऑफ। मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर जी। स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम्म। अगर आपके पास दो टेम्परेचर्स पे, एक मीन स्क्वायर स्पीड वो कहता है जी टेम्परेचर 1 पे है, आपको T1 पे, और मीन स्क्वायर स्पीड टेम्परेचर 2 पे है, तो दे विल बी रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। बाकी 3 K/m कांस्टेंट है, तो मीन स्क्वायर स्पीड्स आर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या बनेगा, इफ आई टेक स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर, तो दैट बिकम्स CRMS। CRMS। सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगा, रूट रूट मीन मीन स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। स्पीड। हमने उसमें पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट पे, कि जब जी। आप RMS वैल्यू ऑफ करंट करते हो तो RMS का मतलब होता है
कि पहले आप स्क्वायर करें, फिर आप मीन लें, फिर आप स्क्वायर रूट ले लें। दैट इज नोन एज CRMS। सो इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो इस साइड पे मेरे पास आ जाएगा CRMS। सो CRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि CRMS एट टेम्परेचर 1 divided by CRMS at temperature 2 will be equal to T1 divided by T2। लेकिन याद रखने वाली बात है, अब कांस्टेंट देखो ना, बाकी कांस्टेंट कट गए, अब दोनों में ये कांस्टेंट होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा जब रेशियो लोगे। ठीक है, ये बात आपको जी समझ आई या ऐसे ही कर रहे हो? हाँ। आइए समझ। सो अगर आपको दो टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड दी हुई है और दूसरे टेम्परेचर पे वो कहता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालें, तो यू शुड बी एबल टू फाइंड दैट स्पीड। बट यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो T केल्विन में है। अगर वो उसमें दे देता है आपको सेंटीग्रेड में, तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, जी ये इस डिस्कशन का खुलासा है भाई। मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक क्यूबिकल फॉर्म में कंटेनर अज्यूम करना है, उसके अंदर मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, और अलॉन्ग x डायरेक्शन उसको मोशन अज्यूम करनी है। तो इलास्टिक लियन होने की वजह से पहले भी स्पीड वही है, बाद में भी स्पीड वही है। चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, उसको टाइम से डिवाइड कर लेना है, फोर्स आ जाएगी। और टाइम जो है वो टाइम बिटवीन कुलियन है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से इधर आता है वापस जाता है। डिस्टेंस कवर्ड इज 2L और स्पीड इज CX। तो वहाँ से आपके पास टाइम आ जाता है, वो टाइम की वैल्यू उठा के इसमें डालते हो, तो फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया प्रेशर आता है। सो प्रेशर, उसके बाद एक मॉलिक्यूल का प्रेशर फिर n मॉलिक्यूल्स के लिए मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर CX के बजाय स्पीड जो है वो जनरल ले लेते हो, CX CY CZ, और वहाँ से ये अजम्पशन लगा लेते हो कि मीन स्क्वायर स्पीड अलॉन्ग x एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस अलॉन्ग z एक्सिस इक्वल है। तो वहाँ से मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो CX की वैल्यू आ जाती है, और उसको इस इक्वेशन में डालते हो, यहाँ तक आपका मामला सेट हो जाता है। फिर PV इज इक्वल टू, पीवी इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू NKT आपने लगाना है, और वहाँ से जो है आपके पास टेम्परेचर का रिलेशनशिप आ जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड के साथ। और जो है फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल को टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेट कर देंगे, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो आपके पास होगी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये यहाँ तक हमने बात की है।